हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारी आज की जो पहली टिप है वो लहसुन को लेकर है। जब भी हम लोग लहसुन को कूटते हैं, स्पेशली इस छोटे से इमाम दस्ते में या पत्थर के खलमूसल में, तो आपने देखा है कि लहसुन उछलता बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, लहसुन के तो नखरे ही खत्म नहीं होते दोस्तों। लहसुन तो जैसे ही हम एक बार अपना खल चलाते हैं, मूसल चलाते हैं खल के अंदर, तो ये लहसुन उछलती बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से लहसुन उछल रही है। इसको उछलने से बचाने के लिए हमें एक छोटा सा उपाय करना है। इसमें हम डाल देंगे लहसुन को कूटते समय थोड़ा सा सॉल्ट। जी हाँ, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि लहसुन वैसे भी हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर थोड़ा सा सॉल्ट हो भी इसमें तो क्या फ़र्क पड़ता है। और नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि लहसुन का उछलना बंद हो जाता है, लहसुन के नखरे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लहसुन बहुत आसानी से कूट कर तैयार हो जाती है। आप जितना चाहे लहसुन कूट रहे हो, नमक डालकर कूट लीजिए। नमक डालने से ये खराब भी नहीं होगा। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ही ईजिली, एक भी लहसुन उछलता नहीं है। इसके सारे दाने बहुत अच्छे से कूटकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये टिप कैसी लगी, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको मेरी सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो पेन के दाग को लेकर है। कभी कभी हमारे हाथों वगैरह पे पेन का निशान लग जाता है। बच्चे कभी कुछ हाथों पे लिख देते हैं या फिर हम ही कभी बैठे बैठे कुछ डिजाइन बना लेते हैं या फिर लिखते लिखते पेन के दाग लग जाते हैं। और ये जो पेन की इंक है ये इजीली रिमूव नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी टूथपेस्ट लेना है। जैसे मैंने बहुत ही सिंपल सा एक टूथपेस्ट ले लिया है। जरूरी नहीं है कि हम कोलगेट का ही इस्तेमाल करें, छोटे से टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगी अपने इंक वाली जगह पर। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंक लगाया इंक को, और इंक के ऊपर हम पेस्ट को अच्छे से फैला लेते हैं कुछ इस तरीके से। और फैलाने के बाद हमको थोड़ा सा पानी लेना है, साथ में आप पानी भी लेकर रखिए और पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर आप अपने हाथों को बस 10 से 15 सेकंड रब कर लीजिए। रब करते करते ही आप देखेंगे कि टूथपेस्ट के साथ इंक की सारी स्याही जो है, जो सारा कलर है, वो आपके पेस्ट के साथ निकल कर बाहर आने लगा है। उसके बाद से जैसे ही आप हाथों को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे भी लगा लेते हैं अपने हाथों में इंक, तो बच्चों के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि इंक लगने के बाद वो जगह जगह लगती है और देखने में भी हाथ हमारे बुरे लगते हैं। तो इस तरह से पेस्ट की मदद से, पेस्ट चाहे जो भी हो, आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे हाथ कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप और भी शानदार है। जैसे हमारे बर्तन होते हैं, डोंगे के ढक्कन, ये जब हम इन्हें इस तरह से अपने किसी कैबिनेट में रखते हैं दोस्तों डोंगे के ऊपर, तो ये जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी कि इनको स्पेस बहुत चाहिए होती है इस तरह के लिड्स को रखने के लिए। तो इन लिड्स को रखने में हमें स्पेस कम लगे, साथ ही ये ईजिली हमारे बर्तन में टक होकर फिट हो जाएं और हम इनको ईजिली रख सकें। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप इसके पेज को इस तरह से ओपन कर लीजिए। और ये आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ जब कभी किसी बर्तन को हम काफ़ी ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करने वाले होते हैं तब के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेली खोलना है और डेली फिर खाना बनाते वक्त इसको चेंज करना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जिस बर्तन को आप स्टोर कर रहे हैं उन्हीं के साथ ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। उसके बाद से हम पेज को अपोजिट साइड से लगाएंगे, यानी कि ऊपर से, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम अंदर से डालेंगे और इस पेज को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। और इसके बाद से आप इसे किसी नाइफ से या पेचकस से घुमाकर अच्छे से टाइट कर लीजिए। अब यहाँ ऊपर की जो हमारी जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है ये आ चुका है नीचे और नीचे का पेज आ चुका है ऊपर। अब हाथों हाथ मुझे थोड़ी सी गंदगी दिख गई तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी, तो इस बहाने हमारे यहाँ पर इस जगह की भी गंदगी क्लीन हो जाती है। उसके बाद से आप इस ढक्कन को इजीली बर्तन के साथ कैबिनेट में रखिए। ये बिल्कुल भी जगह नहीं लेगा, बहुत ही ईजिली ये बर्तन के साथ अटैच होकर रहेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के हैंड वॉश या फिर शावर जेल होते हैं या फिर कोई क्रीम वगैरह ही क्यों ना हो। कभी कभी जब ये हमारे हाथों में हम निकालते हैं और ये कभी ज़्यादा निकल जाते हैं और वापस इनको डालना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें उतना खर्च करना ही पड़ता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस शावर जेल को हाथों में निकाला तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा निकल गया है। मुझे इतनी नीड नहीं थी, तो मैं क्या करूँगी, बॉटल को इस तरह से क्या करूँगी, हाथों पर हल्का सा इसको टेढ़ा करके रखूँगी और हाथों को हम ऊपर करेंगे
और बॉटल को जैसे हम हल्का हल्का दबाव देंगे, वो बोलते हैं अपने आम भाषा में पुछ पुछ करना। बॉटल में पुछ पुछ जैसे ही आप करेंगे तो हमारा जितना लिक्विड है, जितना मिक्सचर है, वो बॉटल के अंदर वापस चला जाएगा। अभी मैं आपको अपने हाथ दिखाऊंगी, बॉटल के अंदर वापस बहुत ही ईजिली चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो भी सोल्यूशन है, जो भी क्रीम है, हैंड वॉश है, वो वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा निकाल भी लिया है तो इस टेक्निक की हेल्प से आप बहुत ईजिली उसको वापस डाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ऐसे बहुत छोटी सी है। आप सोचेंगे ये कौन सी छोटी सी टिप है, पर ये है बहुत काम की दोस्तों। जैसे हम लोग फिंगर में रिंग्स पहनते हैं, कभी बर्तन धुलते हैं, कभी आटा लगाते हैं, कभी कोई भी काम करते हैं, तो ये रिंग्स हम कभी इधर उधर जरूर रख देते हैं। और होता ये है कि कभी ये गायब भी हो जाती हैं या फिर रख कर हम भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती हम लेडीज से ना हो, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आपको सिंक के आसपास ही एक छोटा सा आप इस तरह का थोड़ी सी हुक लगा लीजिए। जो खूंटी होती है इस तरह की प्लास्टिक वाली, वो आप लगा लीजिए। जब भी आप अपने रिंग को उतार रहे हैं तो फिर आप इसी खूंटी में इसको डालकर छोड़ दीजिए। यहाँ से फिर ये टस से मस भी नहीं होगी। आपको कभी एक दिन बाद, 2 दिन बाद भी याद आया तो आपको इजीली इसी जगह पे मिल जाएगी। इधर उधर रखने में होता ये है कि कभी किसी ने उठाकर कहीं रख दिया, या फिर कभी घर में चूहे वगैरह होते हैं तो वो भी खींच ले जाते हैं। तो होप करती हूँ ये छोटी सी टिप है लेकिन आपको पसंद आई होगी। एक और टिप है दोस्तों लिपस्टिक को लेकर। लिपस्टिक जब कभी हम लगाते हैं तो या तो हम लिपस्टिक रिमूवर से इसको साफ करते हैं या मेकअप रिमूवर से, या फिर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसको वैसलीन से भी साफ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी ही चीज़ें ना हो, जैसे आपके पास ना ही वैसलीन हो, ना ही कोई रिमूवर हो, ना ही कोई बेबी क्रीम हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? होता यही है ना कि हमने लिपस्टिक तो लगा ली, अब इसको छुड़ाने वाला काम थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो ये जो है, इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, खीरे की एक स्लाइस ले लेंगे। खीरे की स्लाइस से हम अपनी लिपस्टिक वाले स्पेस पर थोड़ा सा इस तरह से रब कर देते हैं। खीरे का रस जो होता है वो लिपस्टिक को छुड़ाने में हेल्प करता है। आप जैसे ही रब करेंगे और उसके बाद से इस पार्ट को आप किसी भी टिश्यू पेपर से, किसी भी रुई से या फिर कॉटन के कपड़े से पोंछ देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली ये लिपस्टिक के दाग छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीरे के टुकड़े से अच्छे से रब किया है। उसके बाद से मैं आपको ये लिपस्टिक के दाग पोंछ कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कपड़े से पोंछ लेती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, जैसे हम पोंछते हैं तो ये पूरा का पूरा लिपस्टिक का जो पार्ट है वो निकल जाता है, कपड़े में आ जाता है। होप करती हूँ दोस्तों ये टिप आपको पसंद आई होगी। और जो हमारी आज की लास्ट लेकिन लीस्ट टिप है वो और भी कमाल की है। दोस्तों हमारी आज की जो ये टिप है ये है काली मिर्च को लेकर। काली मिर्च हम सब के घर में होती है, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काली मिर्च में दोस्तों मिलावट बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब उस मिलावट की पहचान कैसे करें? एक एक दाने को तो हम छांट नहीं सकते, लेकिन आपको मैं कुछ एक आध काली मिर्च के सस्पेक्टेड दानों की पहचान बता रही हूँ। जो डुप्लीकेट दाने होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि इनको जब हम उठाएंगे, हल्का सा रब करेंगे तो आप देखेंगे इनमें से छिलका निकल रहा है। इस तरह से इनका छिलका बुरादे टाइप में निकलेगा और अंदर से एक काले रंग का बीज निकलेगा। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि ये हैं पपीते के बीज जो कि काली मिर्च में मिलाए गए हैं। ये एकदम चिकने होंगे देखने में, और जो हमारा प्योर काली मिर्च होगा वो ऊपर से एकदम रफ सा होगा, हार्ड होगा। इसको हम जब दबाएंगे तो किसी तरह का कोई छिलका नहीं निकलेगा। तो ये पहचान तो आपको पता होगी। लेकिन डुप्लीकेट वाले दाने एकदम चिकने होते हैं, इनको दबाते ही एक बुरादा सा निकलता है। तो जो भी आपको 100 ग्राम काली मिर्च में कुछ सस्पेक्टेड दाने मिल सकते हैं तो उनको हटाकर निकाल कर आप अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने काली मिर्च की पहचान कर सकते हैं, मार्केट से लाने के बाद भी और जब मार्केट में लेने जाएं तब भी। होप करती हूँ कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।